गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या है? ये किसने इन्वेंट किया था? ये एक जीन मार्क गेस्टार्ड इटार्ड ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर थे, और उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन पर अपना वर्क स्टार्ट किया था। इस वजह से वे फेमस थे, नेम ऑफ विक्टर। अब क्या है NIDD? NIDD देखिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डीफ एंड डम। ये किसने दिया था? डॉक्टर सैंगविन ने, जो कि मेंटल रिटार्डेशन के चिल्ड्रंस पर इन्होंने वर्क किया था, और मारिया मोंटेसरी थी, वो इन्फ्लुएंस हुई थी उनके वर्क से। अब जो मेंटल रिटार्डेशन है वो इंडिया के अंदर कब कब आया? इंडिया के अंदर क्या था, फर्स्ट स्कूल था जो स्पेशल एजुकेशन डीफ का, यानी कि बहरे का, वो कहाँ था एस्टेब्लिश था? बॉम्बे में 1883 में। फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल जो था वो था हमारा अमृतसर में, वो कब आया था? 1887 में। थर्ड स्कूल डीफ एंड ब्लाइंड का फर्स्ट कंबाइन, यानी कि जिसमें डीफ भी थे और ब्लाइंड भी थे, वो कंबाइन स्कूल था, मैसूर में आया था 1901 में। 1906 में क्या था, लाहौर में फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल एस्टेब्लिश हुआ। इमर्जन था किसका? ब्लाइंड का और डीफ का, जो कि आया था हमारा 1944 में बॉम्बे में। अब क्या किया इंडिया ने, बहुत सारे लेजिस्लेशन थे इंडिया के पास से, जो कि PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए थे। तो फर्स्ट था हमारा RCI एक्ट, जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में आया, और उसका अमेंडमेंट जो, यानी कि जो भी चेंजेज हुए वो कब हुए? हमारे 2000 में हुए। सेकंड आया पर्सन विद डिसेबिलिटी राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 में, जिसमें क्या किया जाता था, हर इंडिविजुअल्स के जो भी राइट्स थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनके फुल पार्टिसिपेशन के लिए एबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई। थर्ड एक्ट था हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में, यानी 1999 में आया। वो किस लिए था? वेलफेयर किया जाता था उसमें ऑटिज़्म का, सेरिब्रल पाल्सी का, मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल डिसेबिलिटीज़ का। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये क्या थे? हमारे इन इंडिया के अंदर थे। अब कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट थे, कितने थे हमारे? 7 नेशनल इंस्टीट्यूट थे। फर्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा था हमारा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड का, कहाँ पे था ये? सिकंदराबाद में था, 1984 में आया था। सेकंड था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हैंडीकैप्ड, जो कि कोलकाता या वेस्ट बंगाल में आया था 1978 में। थर्ड है हमारा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड, जो कि कहाँ आया था हमारा? 1978 में। नेक्स्ट हमारा फोर्थ इंस्टीट्यूट विजुअली हैंडीकैप्ड का था हमारा देहरादून में, 79 में जुलाई में आया था। फिफ्थ इंस्टीट्यूट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का था वो था हमारा न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वो कब आया था? 1985 में। और लास्ट वन क्या है? पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, वो आया था हमारा चेन्नई से, यानी कि तमिलनाडु से। तो ये हमने 7 नेशनल इंस्टीट्यूशंस किए, किसके लिए? हमारे मेंटल रिटार्डेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा है मोंगोलिज्म। मोंगोलिज्म क्या होता है हमारा? डाउन सिंड्रोम, यानी कि इनकी जो फेस जो है वो सिमिलर दिखते हैं मोंगोलिज्म, यानी कि इनकी हाइट जो है वो छोटी होती है, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फेस जो अपीयरेंस होगा वो गोल मटोल दिखाई देगा। ये इनको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। सेकंड क्या है? क्रिटिसिज्म, यूजुअली फॉल्स बिटवीन मॉडरेट एंड सीवियर, यानी कि ये इनका जो मेंटल रिटार्डेशन का जो लेवल होता है वो मॉडरेट रहता है। किसकी वजह से पाए जाते हैं ये जो क्रिटिसिज्म जो है वो किसकी वजह से पाया जाता है? इसमें थायराइड की वजह से प्रॉब्लम्स, अगर मदर में कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी ये प्रॉब्लम अराइज होगी उनके बच्चे को। शॉर्ट हाइट होती है, थिक बॉडी, थिक आईलिड्स होती है। नेक्स्ट होता है हमारा माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली में क्या होता है? जो बच्चे का जो हेड होता है वो नॉर्मल से स्मॉलर होता है, ब्रेन जो डेवलपमेंट इज इफेक्टिव होगा। 17 इंचज़ का उसका हेड रहेगा। नॉर्मल हेड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 22 इंच। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड्रोसेफली। हाइड्रोसेफली में क्या होता है?
जो ब्रेन है वो एक्सेस फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर और ब्रेन डैमेज हो जाता है और स्केलेटल चेंजेस होती है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ये। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ इसी टाइम। धन्यवाद।